उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ जो कानों में घुसते ही लोगों के दिमाग में बुलडोजर की छवि बन जाती है। क्या सच में यूपी की जनता योगी जी से खुश है कि योगी देश के लिए खतरा है? में क्या बदलाव हुआ? लोगों को समझ आने लगा है कि भीड़ के बिना भी सजदा किया जा सकता। रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई है जिसकी जुबान वंदे भारत से भी तेज चल रही है तो विपक्ष है, जो अपने पिता से खुले मंच पर बदतमीजी कर सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। योगी आदित्यनाथ क्या सच में देश के लिए खतरा है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत। दोस्तों, आज कुछ अलग बात करेंगे, कुछ हटकर, पर देश के ही चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा नाम जो कानों में घुसते ही लोगों के दिमाग में बुलडोजर की छवि बन जाती है। क्या ये सही है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में बुलडोजर छवि वाले जनप्रतिनिधि को स्वीकार करना चाहिए? क्या सच में यूपी की जनता योगी जी से खुश है? और अगर खुश है तो एक वर्ग क्यों कह रहा है कि योगी देश के लिए खतरा है? आइए समझते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का काम करने का तरीका सही है, और अगर सही है तो उसे यूपी में क्या बदलाव हुआ, और अगर गलत है तो कितना गलत है, जिससे लोग योगी को खतरा बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, गुंडा माफिया इतनी तेजी से साफ हो रहे हैं जैसे होटल वाले नाश्ता करने आए कस्टमर के लिए तेजी से टेबल साफ कर देते हैं। योगी को खतरा बोलने वाले यही गुंडे माफिया हैं जिनका धंधा योगी की वजह से चौपट हो गया है। गुंडे माफिया को खत्म करने वाले को अगर खतरा बोला जाए तो गुंडा माफिया को क्या बोला जाएगा? चोर बदमाश तो ऐसे ठंडे पड़ गए हैं कि पूछे ही मत। इतना ठंडा तो दिसंबर जनवरी के महीने में बाथरूम में पानी भी नहीं होता। योगी जी जब से आए हैं असामाजिक तत्व ऐसे लापता हो गए जैसे कुंभ के मेले में पप्पू नाम के बच्चे लापता हो जाते हैं। लोगों को हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों। लोगों को समझ आने लगा है कि भीड़ के बिना भी सजदा किया जा सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था में इस तरह का बदलाव आ गया जैसे कि कोई बिगड़ा हुआ बच्चा जोहार नवोदय विद्यालय में जाने के बाद बदल जाता है। रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं और लोग इतने खुश हैं, ऐसे लगता है जैसे दिन भर काम से आने के बाद उनकी खूबसूरत बीवी ने घर का दरवाजा खोल दिया हो। तिरंगे के सम्मान के बाद सबसे पहले प्राथमिकता यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को दी गई है। सीना गर्व से चौड़ा हो गया, जैसे किसी बेटी की सरकारी नौकरी लगने के बाद बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। थोड़ी सी गलती होने पर चाहे वो कितनी ही बड़ा अफसर हो, ऐसे पेश होता है कि दोबारा वो गलती के लायक नहीं रह पाता। शायद यही खतरे के चलते यूपी की शादियों में अब फूफा के नाराज होने की खबर कम आती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई है जिसकी जुबान वंदे भारत से भी तेज चल रही है तो विपक्ष है, जो अपने पिता से खुले मंच पर बदतमीजी कर सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। हालांकि सबके अपने अपने विचार हैं और मैं सबके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो कि पिता की मृत्यु पर अंतिम दर्शन के लिए महज इसलिए नहीं गए क्योंकि उस समय कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था देश, और योगी जी को परिवार प्रेम से ज्यादा राष्ट्र प्रेम जरूरी था, और आज भी है। उनके इस जज्बे को सलाम है। जब सामने वाले के हाथ में हथियार हो तो आप उसे प्यार की भाषा नहीं समझा सकते हैं। ये बात योगी जी खूब जानते हैं। आज जितने भी लोग बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि योगी जी तो इतने सालों से मुख्यमंत्री पद पर हैं और लगातार काम किए जा रहे हैं, और हर समाज की भलाई के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वह करने का प्रयास योगी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद ऐसी खबरें क्यों मिलती हैं जिसमें यह पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया या उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या इन सब का योगी जी की सरकार के पास कोई परमानेंट इलाज नहीं है जिससे कि इस तरह की घटना पूरी तरह से रोकी जा सके? जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश धर्म और आस्था की नगरी है, तो एक नागरिक होने के नाते योगी सरकार को यह सुझाव देना चाहेंगे कि वह अपने नियमों के साथ स्कूल और कॉलेज में नैतिकता का पाठ पढ़ाना चालू करें, ताकि साइकोलॉजिकली बच्चों का दिमाग बदला जा सके और सही चीजों की तरफ ध्यान को लगाया जा सके। क्योंकि हर अपराध करने वाले व्यक्ति यंग एज का ही होता है, और जब तक यंग एज को अब साइकोलॉजिकली सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए अपराध होने के बाद सजा देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ अपराध होने से पहले नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उस अपराध होने की गुंजाइश को ही कम कर देना, यह भी बहुत बड़ी सफलता होगी। हालांकि हम यहाँ पर योगी जी की कार्यशैली में उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस एक सिटीजन होने के नाते सुझाव रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। बताते चले कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सांसद रह चुके हैं
योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक गोरखपुर में माफिया राज था। व्यापारियों की हालत बहुत खराब थी। दिन दहाड़े कोई किसी को भी गोली मार देता था। वहीं योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन सबका सफाया हो गया है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना महज एक संयोग था। जैसे कि उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि पार्टी ही चाहती थी कि मुख्यमंत्री कुर्सी योगी आदित्यनाथ जी ही संभाले। ऐसे फैसले को योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी से निभाया। अपने तमाम इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात जिस तरह से करते हैं, उससे मुस्लिम समुदाय को अपने लिए जो खतरा महसूस होता है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की जब समस्या सुनी जाती है, उससे बिल्कुल भी कहीं नहीं लगता कि योगी जी की सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा है या योगी आदित्यनाथ की सरकार देश के लिए खतरा है। शांति व्यवस्था में सहयोग देने वाले किसी भी नागरिक को योगी की कार्यशैली में खतरा नहीं नजर आता। हर माँ अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वह जानती है कि सूबे के मुखिया एक योगी हैं और जब तक योगी हैं तब तक उनकी बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आएगी। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।